अब शांत हो जाओ, पढ़ लो जिसके लिए आए हो। हम लोग हेनरी का नियम पढ़ रहे थे। किसका नियम? हेनरी का नियम। हेनरी का नियम कहता है, दो बात कहता था वो, कि किसी गैस की विलेयता आरोपित दाब के समानुपाती होता है। इसका मतलब जितना ज्यादा दाब उतना ज्यादा विलेयता, जितना कम दाब उतना ही कम विलेयता। ये सब सवाल पूछता हूं मैं, तो ये सब ध्यान में रखना। जो ध्यान में रखेगा वही फिर आगे बढ़ता जाएगा। तुम अगर ऐसे ही बैठे रहोगे तो फिर ऐसे बैठे रह जाओगे। जितना ज्यादा दाब उतना ज्यादा विलेयता, कम दाब कम विलेयता। हेनरी का एक और नियम बताया था कि अगर कोई गैस किसी विलयन में घुला हुआ है तो गैस का जो आंशिक दाब होगा उसके मोल पर भाज के क्या होगा? समानुपाती होगा। यहां तक हम लोग देख लिए थे, और शायद हमने एक ग्राफ भी देखा था P और X के बीच में, और वो जो ग्राफ था वो सीधा समानुपाती था, सीधी सरल रेखा थी। ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, मेरा एक सवाल है। सवाल ये है कि एक है ठंडा जल और एक है गर्म जल। एक है ठंडा जल और एक क्या है? गर्म जल। किस जल में सांस लेना, किस जल में सांस लेना, इनहेल है, ब्रीदिंग, सांस लेना कठिन है, किस जल में सांस लेना मुश्किल है? या फिर अगर कोई महिला है, महिला बोल रहे हैं, मछली है, अगर कोई क्या है? मछली, तो किस जल में रहना पसंद करती है? ठंडा जल में कि गर्म जल में? ये सिर्फ ऐसे कहने का नहीं होता है, साइंस है ना। साइंस विदाउट रीजन नहीं होता है। अगर कुछ विज्ञान है तो उसके पीछे क्या होगा? कारण। तो हम लोग 12 के स्टूडेंट है, ये कोई हम लोग 5-6 के बच्चे नहीं है कि हम लोग को ये पढ़ना है कि ठंडा जल के अंदर मछली अच्छा से रहेगा या फिर गर्म जल के अंदर मछली अच्छा से नहीं रह पाएगा। वो सब तुमको सोचने के लिए भी नहीं कह रहा हूँ। ये सब नॉर्मल बच्चा के लिए है जो 5-6 में पढ़ता है। तुमको ये सोचना है कि ऐसा क्यों होता है कि ठंडा जल में मछली जो है अच्छे से रह सकती है, अच्छे से सांस ले सकती है, लेकिन गर्म जल में मछली मर भी जाती है या फिर पानी के नीचे रहने वाले जीव मर जाते हैं, ठीक से सांस नहीं ले पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ठंडा जल और कौन जल? गर्म जल। अब मेरी बात सुनो, दो तरह का चीज है। एक चीज आता है दाब का। दाब किसका है बुआ? दाब। दाब के लिए एक नियम आता है, चार्ल्स का नियम। किसका नियम? चार्ल्स का नियम। चार्ल्स भाई साहब कहते हैं, चार्ल्स कहता है, सुनो ध्यान से। चार्ल्स कहता है कि जो प्रेशर होता है ना, प्रेशर, प्रेशर मतलब पी, प्रेशर मतलब पी समानुपाती होता है टी के। समानुपाती किसके होता है? टी के। प्रेशर मतलब पी समानुपाती है टी के। टी मतलब तापमान, टी मतलब तापमान, तापमान मतलब टेम्परेचर, ताप मतलब क्या? टेम्परेचर। इसका मतलब तापमान के समानुपाती है दाब। तापमान के समानुपाती क्या है? दाब। जितना ज्यादा तापमान रहेगा, जितना ज्यादा क्या रहेगा? तापमान, उतना ज्यादा क्या रहेगा? दाब। लेकिन ये कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा इसमें, छोड़ दो। ये है नियम तुमको पढ़ना, लेकिन इसमें नहीं लगेगा। इसमें क्या लगेगा? तुम ऐसे सोचो कि एक ठंडा जल है और एक गर्म जल है, किसमें दाब ज्यादा होगा, किसमें दाब कम होगा? दाब, दाब मतलब होता है प्रेशर, प्रेशर। और यहाँ पे भी हम दाब जानना चाहते हैं। दाब मतलब क्या? प्रेशर। अब ऐसे सोचो, मान लीजिए एक और इंडेक्स में देखते हैं कि एक है ठोस और एक है द्रव और एक क्या है? गैस। एक ठोस है, एक द्रव है और क्या है? गैस। अगर मान ली जाए ठोस है तो इसके कण नजदीक नजदीक होंगे कि दूर दूर? नजदीक नजदीक। और द्रव के कण थोड़े से दूर दूर।
और गैस के कण बहुत दूर दूर। अब ऐसा सोचो कि तीन प्रकार का पदार्थ है, ठोस है, द्रव है और क्या है, गैस है। ठोस के कण नजदीक नजदीक, द्रव के कण क्या होंगे, थोड़े से दूर, और गैस के कण क्या होंगे, बहुत दूर। अब ऐसे सोचो, तुम एक किसी भी बर्तन में किसी ठोस को लेते हो और उतना ही परिमाण का तुम द्रव लेते हो और उतना ही परिमाण का तुम गैस लेते हो, कौन तुमको ज्यादा भारी लगेगा, ठोस। हल्का कौन लगेगा सबसे ज्यादा, गैस। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गैस का जो कण है वो क्या है, दूर दूर पे, मतलब उसका घनत्व जो है वो कम है और ठोस का घनत्व क्या है, ज्यादा। अब ऐसे सोचो, ठोस का कण नजदीक नजदीक और गैस का कण, लेकिन अगर तुम सिर्फ इसमें देखो द्रव और गैस में, किसका कण नजदीक नजदीक है, द्रव का, और गैस का कण दूर दूर। अब ऐसे सोचो कि अगर मान लिया जाए कि 10 लोग हैं, कितने लोग हैं, 10 लोग, और 10 लोग मिल के किसी चीज पे प्रेशर लगाना है, दाब लगाना है, तो अगर 10 लोग बहुत दूर दूर पे स्थित है तब ज्यादा दाब लगेगा कि वही जो कण नजदीक नजदीक है वो ज्यादा दाब लगाएगा। जो कण नजदीक नजदीक होता है वो दाब क्या लगाएगा, ज्यादा, और जो कण दूर दूर पे होता है वो कण क्या वो क्या लगाएगा, दाब कम। जैसे ऐसे सोचो ना कि मान लीजिए कि 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, किसी आदमी को मारना चाहते हैं, और वो आदमी जो वो जो 5 लोग है वो एक साथ है, नजदीक नजदीक एक ही गुच्छे में ही पे है, और सामने वो आ रहा आदमी, और एक और टीम है 5 लोग का, लेकिन उसका 5 लोग बहुत दूर दूर पे है और वहां पर भी एक आदमी आ रहा है। बताओ किस केस में आदमी को ज्यादा मार लगेगा, जहां पे लोग एकदम नजदीक में है कि जहां पे दूर दूर पे है। इसका मतलब जहां पे कण नजदीक नजदीक रहता है वहां पर दाब ज्यादा लगेगा कि कम लगेगा, ज्यादा, और जहां पे कण दूर दूर पे रहता है वहां पे दाब क्या लगेगा, कम। या फिर ऐसे सोचो कि जैसे यहाँ पे कण जो है थोड़ा सा नजदीक और यहाँ पे कण क्या है, दूर। जहां पे कण दूर होता है ना वो चीज होता है हल्का, वो चीज क्या होता है, हल्का, और जहां पे कण नजदीक नजदीक होता है वो थोड़ा क्या होता है, भारी। जहां पे कण दूर दूर होता है वो क्या होता है, हल्का। गैस क्या होता है, हल्का, और द्रव क्या होता है, भारी। तो अब बताओ, अगर एक हल्का चीज है एक भारी चीज है, कौन ज्यादा प्रेशर लगाएगा, भारी चीज लगाएगा ज्यादा प्रेशर, हल्का चीज क्या लगेगा, कम प्रेशर। इसका मतलब ये जो गैस है, ये जो गैस है इसमें कम दाब की ज्यादा दाब, कम दाब। और ये जो द्रव है, द्रव है जिसका कण थोड़ा नजदीक नजदीक होता है उसमें क्या लगेगा, अगर उसमें कम है तो इसमें क्या हो जाएगा, उच्च दाब। अब ऐसे सोचो, एक ठंडा पानी है, कौन पानी, ठंडा पानी, और एक है गर्म पानी। एक है ठंडा पानी और एक है कौन पानी, गर्म पानी। कौन पानी का कण नजदीक नजदीक और कौन पानी का कण दूर दूर, ठंडा पानी का कण क्या होगा, नजदीक नजदीक, और गर्म पानी का कण दूर दूर। गर्म पानी का कण कैसा, दूर दूर। एक गर्म पानी का कण दूर दूर कैसे हुआ, जब उसको हम गर्म किए, जब उसको हम क्या किए, गर्म किए, तो पानी गर्म होके वाष्प में बदलना चाहता है। जब वो वाष्प में बदलेगा, गैस में बदलेगा, तो गैस का तो कण क्या होता है, दूर दूर। तो पहले था वो नजदीक नजदीक उसका कण, लेकिन जैसे उसको गर्म करेंगे उसका कण क्या हो जाएगा, दूर दूर। क्यों, क्योंकि उसको फिर और अभी दूर होना है। जितना ज्यादा गर्म करते रहोगे उतना ज्यादा इसका कण दूर दूर होता जाएगा, और गर्म होके सीधे सीधे फिर वो क्या बन जाएगा, गैस। और जब गैस बन जाएगा तो और ज्यादा दूर हो जाएगा। इसका मतलब ठंडा रहेगा तो क्या रहेगा। अब ऐसे सोचो, मान लो तुम्हारे पास पानी है, जल है, ठीक है, जल, जल का एक द्रव है, उसको डाल दिए फ्रिज में, तो क्या बन जाएगा, बर्फ। बर्फ बन जाएगा तो द्रव रहेगा कि ठोस बन जाएगा, जब वो ठोस बन जाएगा तो उसका कण तो और दूर और नजदीक हो जाएगा। जब वो ठोस बन जाएगा तो उसका कण क्या हो जाएगा, और नजदीक। इसका मतलब जो ठंडा चीज उसका कण नजदीक नजदीक, और जो गर्म चीज उसका कण दूर दूर, और जिसका कण नजदीक नजदीक
वो ज्यादा दाब लगाएगा कि जो कण दूर दूर है वो ज्यादा दाब लगाएगा? जिसका कण नजदीक है वो लगाएगा ज्यादा दाब, और जिसका ज्यादा दाब, और जिसका कण दूर दूर है वो कैसा लगाएगा? कम दाब, मतलब कैसा? निम्न दाब। अब मेरी बात सुनो, एक और इंडेक्स है कि मान लीजिए एक पहाड़ है, ये क्या है बुआ? पहाड़। और यहाँ पे है जमीन, जमीन के पास भी हवा है, और ये पहाड़ के पास भी क्या है? हवा है। यहाँ पर भी एक दाब होगा, दाब, और यहाँ पर भी क्या होगा? एक दाब। दाब मतलब प्रेशर। हवा का प्रेशर नीचे भी है, हवा का प्रेशर ऊपर भी है। तुमको सोच के बताना है कहाँ पे प्रेशर ज्यादा और कहाँ पे प्रेशर कम। तुम ये सोचो, भारी चीज नीचे रहता है कि भारी चीज ऊपर? भारी चीज नीचे, तो मतलब दो तरह का हवा है, भारी हवा और हल्का हवा। भारी हवा और कौन हवा? हल्का हवा। बताओ, ऊपर में हल्का हवा रहेगा कि भारी हवा? हल्का। ऊपर में कोई चीज हल्का रहता है कि भारी? तो ऊपर में कैसा हवा? हल्का हवा। और नीचे में कैसा हवा? नीचे में कैसा? भारी हवा। अब ऐसा सोचो, भारी चीज ज्यादा दाब लगाएगा कि हल्का चीज? तो बताओ, नीचे में दाब ज्यादा होगा कि कम? और ऊपर में जो दाब है वो क्या हो जाएगा? कम। अब ऐसा सोचो, कभी पहाड़ चढ़ा है? जैसे, मेरी बात सुनो, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जब वो पहाड़ चढ़ते हैं ना, तो उनके नाक से खून, मुंह से खून आता है, या नाक से खून भी आ जाता है। कभी कभी ऐसा होता है। ऐसा इसलिए होता है, ए, या हमको सांस लेने में थोड़ा तकलीफ हो जाता है जब हम लोग यहाँ चढ़ते हैं ऊपर। अब मेरी बात सुनो, ऊपर में दाब क्या है? कम। ऊपर में दाब क्या है? अब मेरी बात सुनो, ध्यान सुनो, बहुत सारा कॉन्सेप्ट इसमें मैं घुसा दिया हूं। अगर तुम लोग शांत रहोगे तो सब मिल जाएगा, नहीं तो ऐसे ही रह जाएगा। ऊपर में हवा हल्की कि हवा भारी? हवा हल्की। हवा हल्का तो दाब कैसा? कम। हेनरी का नियम एक चीज कहता है, हेनरी का नियम कहता है किसी गैस की विलेयता दाब के समानुपाती, किसी गैस की विलेयता दाब के समानुपाती। जहां पे दाब ज्यादा होगा, जहां पे दाब ज्यादा होगा वहां पर गैस ज्यादा घुलेगा, और जहां पे दाब कम होगा वहां पर गैस कम घुलेगा। नीचे में दाब ज्यादा है कि कम है? और ऊपर में दाब क्या है? कम। जहां पे दाब रहेगा कम वहां पे ऑक्सीजन गैस कम घुला हुआ है, वहां पे ऑक्सीजन गैस कम घुला हुआ है, अर्थात ऑक्सीजन की मात्रा कम है। इसलिए जब ऊपर जाएंगे तो हमको ऑक्सीजन कम मिलेगा कि ज्यादा मिलेगा? कम मिलेगा, जिससे हमको चढ़ने में तकलीफ होगा। जो लोग को नाक और कान का परेशानी होता है, मुंह का परेशानी होता है, उनके मुंह से खून आएगा। इसीलिए जो पर्वत पे चढ़ते हैं पीछे ऑक्सीजन का सिलेंडर ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि ऊपर में हवा कैसा है? हल्का। हल्का से दाब क्या हो जाएगा? कम। दाब कम होने के कारण हेनरी कहता है कि दाब कम है तो ऑक्सीजन गैस की विलेयता भी क्या होगी? कम। तो ऑक्सीजन गैस उतना मिलेगा नहीं, इसलिए सांस चढ़ने में, मतलब ऊपर चढ़ने में तकलीफ होता है, सांस चढ़ने लगता है। ऊपर जाने में जैसे ऊपर जाओगे वो क्या होगा? तकलीफ होगा। नहीं तो दुनिया जितना सारे लोग पहाड़े पे नहीं रहता, नीचे क्यों रहता है? क्योंकि नीचे में हवा का दाब क्या है? क्योंकि हवा भारी है कि हल्का? हवा, हवा कैसा है? भारी। जहां भारी हवा तो दाब क्या रहेगा? ज्यादा। और हेनरी का नियम क्या कहता है? जहां पर ज्यादा दाब वहां गैस की विलेयता क्या रहेगी? ज्यादा। और गैस की विलेयता ज्यादा रहेगा मतलब ऑक्सीजन गैस ज्यादा है नीचे में, तो लोग नीचे में रहते हैं। नहीं तो दुनिया में सब लोग पहाड़े पे नहीं रहता बैठल, कोई टेंशन, एकदम साफ हवा, एकदम शुद्ध हवा नहीं। लेकिन कहाँ रहते हैं? नीचे। क्योंकि नीचे में हम जानते हैं कोई भी चीज भारी रहता है वो नीचे, हल्का चीज ऊपर। जैसे ऐसे सोचो ना कि तुम लोग धान देखा, धान रहे, धान को अगर डालता है फूलने के लिए तो खखरी रहता है ऊपर, और जो भारी वाला कहाँ रहता है? नीचे। खखरी ऊपर क्यों रहता है? हल्का ऐसे। और जो अनाज वाला वो कहाँ रहता है? नीचे। ये नेचर है, हल्का चीज कहाँ रहेगा? ऊपर। भारी चीज कहाँ रहेगा? नीचे। समझा कि नहीं समझा? तो हवा जो है, जो नीचे वाला हवा है वो भारी है कि हल्का? भारी। भारी रहने से उसका दाब क्या है? अगर दाब ज्यादा है, अगर प्रेशर ज्यादा है, तो हेनरी क्या कहता है? गैस ज्यादा घुलेगा कम घुलेगा? ज्यादा घुलेगा, क्योंकि समानुपाती होता है। इसका मतलब नीचे ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगा, ऊपर ऑक्सीजन
कम मिलेगा। और जब किसी को ऑक्सीजन कम मिलता है ना तो उसको कहता है एनॉक्सिया। एनॉक्सिया एनॉक्सिया एक बीमारी है जब आदमी को कम ऑक्सीजन मिलता है। एक है हाइपरऑक्सिया जब ऑक्सीजन ज्यादा मिलता है। एक है एनॉक्सिया कम मिलता है तब। एक है हाइपरऑक्सिया जब ऑक्सीजन ज्यादा मिलता है तब। आदमी ज्यादा ऑक्सीजन में मर जाएगा, कम ऑक्सीजन में मर जाएगा, इसलिए मेंटेन करके चलना पड़ता है। हमारे जो नाक है ना, नाक बहुआ, वो 21% ऑक्सीजन अंदर तो लेता है लेकिन सिर्फ 4% यूज करता है, 17% बाहर निकाल देता है। हवा में कितना परसेंट ऑक्सीजन है? 21%। अंदर जब जाता है ना तो मात्र 17%, मतलब 4% यूज होता है। 17% जैसे गया वैसे ही बाहर आ जाएगा। सुनो मेरी बात। तो ये चीज समझ में आया? पहाड़ वाला समझ में आया? ऊपर चीज हल्का के भारी। अब इस इंडेक्स में आते हैं। ठंडा पानी और कौन पानी? गर्म पानी। ठंडा पानी का नजदीक नजदीक की दूर दूर। अब ऐसे भी सोचो ना, जब पानी गर्म करते हैं, सुनो ध्यान से, जब पानी गर्म करते हैं तो नीचे में रहता है, जो नीचे में रहेगा ठंडा पानी रहता है, और ऊपर में क्या रहता है? गर्म। क्या जब पानी गर्म करते तो सारा का सारा पानी एक बार में गर्म होकर भाप बन जाता है, कि धीरे धीरे प्रोसेस शुरू होता है? धीरे धीरे। ऐसा कोई प्रोसेस है कि जैसे ही हम डाले हो सब का सब भाप बन के उड़ गया? नहीं, ऐसा नहीं है। एक प्रोसेस जो है वो धीरे धीरे होता है, कि मतलब पानी का सारा जितना सारा कण है, जितना सारा कण है एक ही साथ गर्म नहीं हो सकता, धीरे धीरे गर्म होता है। समझा कि नहीं समझा? इसका मतलब इसमें क्या होता है ना, कि अगर पानी है ना बहुआ, तो उसका सबसे जो निचली कण है वो सबसे अंतिम में ठंडा होगा, सबसे नीचे वाला कण। इसका मतलब नीचे वाला एकदम ठंडा रहेगा, ऊपर वाला क्या रहेगा? गर्म। ऊपर वाला क्या रहेगा? गर्म। क्योंकि वही कण जो है और गर्म करोगे तो फिर भाप बन जाएगा। नीचे वाला अभी भी क्या है? ठंडा। तो जो नीचे में रहता है वो क्या रहता है? ठंडा। ऊपर में क्या रहता है? गर्म। अब ठंडा पानी जो है, ठंडा पानी वो नीचे है, ठंडा पानी कहाँ है? और गर्म पानी? ठंडा पानी, गर्म पानी, नीचे वाला भारी की हल्का, और ऊपर वाला? तो ठंडा पानी भारी की हल्का। भारी, जो भारी वो प्रेशर ज्यादा की प्रेशर कम, मतलब इसमें दाब क्या लगेगा? ज्यादा। गर्म पानी ऊपर के नीचे? ऊपर। तो गर्म पानी अगर ऊपर है तो उसका ऊपर हल्का चीज की भारी चीज, तो उसका दाब क्या रहेगा? कम। अब आता है हेनरी। कौन आता है? हेनरी। हेनरी क्या कहेगा? जिसका दाब ज्यादा, जिसका दाब ज्यादा उसका विलेयता भी, और अगर गर्म पानी है, दाब कैसा? निम्न, तो उसका विलेयता भी क्या होगा? अरे समानुपाती ना, ज्यादा तो ज्यादा, कम तो कम। ठंडा पानी नीचे के ऊपर? नीचे। नीचे वाला चीज भारी की हल्का, दाब क्या होगा? विलेयता होगा। गर्म पानी ऊपर, हल्का चीज, दाब कैसा होगा? निम्न। निम्न मतलब कम, विलेयता भी कितना होगा? कम। अब मेरी बात सुनो, इसका मतलब कौन पानी में ऑक्सीजन गैस ज्यादा घुला हुआ है? ठंडा पानी में ऑक्सीजन गैस ज्यादा घुला हुआ है। गर्म पानी में ऑक्सीजन की मात्रा क्या है? इसलिए मछली कौन पानी में ज्यादा देर तक जीवित रहेगी? ठंडा पानी में। गर्म पानी में ज्यादा जीवित नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन कम कम घुला हुआ है। कौन कह दिया ये बात? हेनरी। हेनरी कहता है किसी गैस की विलेयता दाब के क्या होता है? समानुपाती होता है। तो गर्म पानी में क्या होगा? गर्म पानी में मछली ज्यादा देर तक जीवित नहीं रहेगी, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन क्या घुला हुआ है? कम घुला हुआ। अच्छा एक बात बताओ, गर्म पानी पीते हो ठंडा पानी पीते हो, कौन पानी पीने में अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है? हाँ, ठंडा पानी, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन ज्यादा घुला हुआ है। क्योंकि उसमें ऑक्सीजन ज्यादा घुला हुआ है। क्यों? क्योंकि ज्यादा दाब, विलेयता ज्यादा, कौन गैस का? ऑक्सीजन गैस का। ज्यादा दाब ना, इसलिए ऑक्सीजन गैस के कारण हमको उसका टेस्टी लगता है। इसमें ऑक्सीजन कम है, इसलिए हमको एकदम, और सुबह सुबह पिएगा लगेगा उल्टी हो जाएगा, इतना अजीब सा लगता है। कौन पानी? क्वेश्चन लिखो, होमवर्क। अरे मतलब पहले नहीं लिखा सकता, जरूरी है कि एकदम अंतिम में लिखाना है। लिखो, ठंडे जल में रहने वाले जीव, ठंडे जल में रहने वाले जीव, ठंडे जल में रहने वाले जीव। कौंडे, ठंडे, ठंडे जल में रहने वाले जीव गर्म जल की अपेक्षा,
गर्म जल की अपेक्षा, गर्म जल की अपेक्षा अधिक आराम महसूस करते हैं क्यों? गर्म जल की अपेक्षा आराम महसूस करते हैं क्यों? गर्म जल की अपेक्षा अधिक आराम महसूस करते हैं क्यों? क्यों? लिख लिया पहला सवाल, लिखो दूसरा सवाल। देखो, पहाड़ों पर चढ़ने वाले पर्वतरोही, पहाड़ों पर, पहाड़ों पर, देखो पहाड़ों पर चढ़ने वाले पर्वतरोही, कौन रोही? पर्वतरोही। पहाड़ों पर चढ़ने वाले पर्वतरोही ऑक्सीजन का सिलेंडर क्यों लेकर चढ़ते हैं? ऑक्सीजन का सिलेंडर क्यों लेकर चढ़ते हैं? ऑक्सीजन का सिलेंडर क्यों लेकर चढ़ते हैं? काहे चढ़ते हैं? क्योंकि ऊपर ऑक्सीजन कम है। कम क्यों है? हवा कैसा है? हल्का। हल्का हुआ तो क्या हुआ? दाब कम है सर। दाब कम होने से क्या हुआ? हेनरी मिला सर हमको। हेनरी कहा कि अगर जो है दाब कम है तो विलेयता क्या होगा? कम। किसका? ऑक्सीजन गैस का। लिखो अगला सवाल। सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल खोलने पर बुलबुला क्यों मिलता है? बुलबुला समझता है? बुलबुला। सॉफ्ट ड्रिंक समझता है? देखो, दो तरह का ड्रिंक होता है, एक होता है हार्ड ड्रिंक, एक होता है सॉफ्ट ड्रिंक। सॉफ्ट ड्रिंक में तुम्हारा आता है कोका कोला, थम्स अप, पेप्सी, पेप्सी नहीं, पेप्सी, हाँ। और हार्ड ड्रिंक में आता है दारू, बियर, रम, विस्की। समझा कि नहीं? लिखो, सॉफ्ट ड्रिंक का बोतल खोलने पर उसमें से बुलबुले क्यों निकलते हैं? सॉफ्ट ड्रिंक का, सॉफ्ट, सॉफ्ट ड्रिंक का बोतल, सॉफ्ट ड्रिंक का बोतल खोलने पर बुलबुले क्यों निकलते हैं? क्या निकलता है जी? उसके अंदर है वो गैस। कौन गैस? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। हाई प्रेशर में कि लो प्रेशर में? हाई प्रेशर में। लिखो, एनॉक्सिया क्या होता है? एनॉक्सिया क्या होता है? एनॉक्सिया क्या होता है? क्या होता है? ऑक्सीजन की कमी से होने वाला रोग। कि जब शरीर में ऑक्सीजन की क्या होती है? कमी, तब उसको कहते हैं क्या हो गया है? एनॉक्सिया। ठीक है, लिख लिया बउआ? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सुनो, तीन चार चीजें कुछ ऐसी है जो शायद बहुत सारे बच्चे पहले से जानते हैं, या फिर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो नहीं जानते हैं। मान ली पदार्थ की तीन अवस्था है। अरे शांत रहो ना, आखिर मुझे करना पड़ेगा ना, तो शांत। एक ठोस है, द्रव है और गैस है। पदार्थ की तीन अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव और क्या? गैस। अगर ठोस से द्रव में बदलना है, ठोस से अगर द्रव में बदलना है तो इसको करना पड़ेगा गर्म। अगर द्रव से गैस में बदलना है तो करना पड़ेगा क्या? गर्म। अगर हमारे पास बर्फ है, उससे पानी बनाना है तो बर्फ को पिघलाना पड़ेगा। बर्फ पिघलेगा कम तापमान पे कि ज्यादा तापमान पे? ज्यादा तापमान पे। ज्यादा तापमान मतलब गर्म करना कि ठंडा करना? गर्म करना। तो ठोस जो है गर्म होके क्या बनता है? द्रव। कि मान लिया जाए कि कोई लोहे का टुकड़ा है या कोई सोने का टुकड़ा है, उसको पिघलाना है तो ठंडा करेंगे तब पिघलेगा कि गर्म करेंगे तब पिघलेगा? इसका मतलब ठोस से द्रव में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा? गर्म। अगर हमारे पास द्रव है, हमारे पास पानी है, पानी,
उसको बदलना है गैस में, वाष्प में, तो उसको ठंडा करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा? गर्म करना पड़ेगा। पानी कभी खोला है तो उसको क्या नीचे से आग देता है कि आग बुझाता है? आग देते हैं। आग देते हैं मतलब गर्म कर देगी ठंडा। तो जब पानी को गर्म करते हैं, तब बनता है वाष्प। वाष्प मतलब गैस। वाष्प मतलब, अच्छा तुमसे कोई ऐसा पूछ ले कि चलो तुम मुझे बताओ, बर्फ का सूत्र क्या होता है? बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बर्फ का सूत्र होता है क्या बउआ? H2O। जल का सूत्र क्या होता है? और अगर वाष्प बन जाए जल का, मतलब कहते हैं जल वाष्प, ये बन जाए, इसका सूत्र क्या होगा? H2O। ये याद रखना, मतलब याद क्या रखना, पता करना, पता रखना कैसा होता है। मेरी बात सुनो। तो ठोस को गर्म किए क्या बना? द्रव। द्रव को गर्म किए क्या बना? गैस। एक और प्रोसेस है कि ठोस से ऐसे बदलना चाहिए पहले द्रव में, और द्रव फिर बदलना चाहिए किसमें? गैस में। लेकिन एक शॉर्टकट है कि ठोस से सीधे सीधे बदल सकते हैं किसमें? गैस में। जैसे कपूर जला है, कपूर, कपूर पहले किसके जैसा रहता है? द्रव रहता है कि गैस रहता है? ठोस रहता है कपूर। और उसको जब हम जलाते हैं तो क्या पानी बनता है? सीधे उड़ जाता है क्या? किसमें? गैस में। तो एक प्रोसेस है ठोस से किसे बदलने का? गैस। ये भी कैसे करके क्या करके आएगा? गर्म करके आएगा। ये भी गर्म होके आएगा। इसका मतलब है अगर इधर लेफ्ट है और इधर है राइट, एक तरफ लेफ्ट है एक तरफ राइट है, तो लेफ्ट से राइट जाओगे तो वहां गर्म होगा कि ठंडा? गर्म। उधर देखो इतना सारा प्रोसेस है, सब कौन वाला है? गर्म वाला। अगर मैं अगले इंडेक्स में ये फिर से बनाऊं कि एक ठोस है, एक द्रव है और एक गैस है, इसके पहले वाले इंडेक्स में हम लोग लेफ्ट से गए थे, कहां? राइट। अब आना चाहते हैं राइट से लेफ्ट। इसका मतलब गैस से आना चाहते हैं किसमें? द्रव में। कोई ऐसा चीज सोचो मन में कि गैस को बदल सकते हैं द्रव में। अब मेरी बात सुनो। जैसे गांव में जब तसला में खाना बनता है, चावल बनता है, ऊपर में एक प्लेट लगा होता है तसले के ऊपर, और जब आग खत्म कर दिया जाता है, बुझा दिया जाता है आग को, उसके बाद जब प्लेट पलट के देखते हो वैसे, तो उस पर पानी का कुछ ड्रॉपलेट्स रहता है, पानी का बड़ा बड़ा कण रहता है। क्या होता है ना, गैस को जब ठंडा करेंगे, देखो इधर जब गया था सब हुआ था गर्म, उल्टा आएंगे तो क्या होगा? ठंडा। कि जब गैस को ठंडा करेंगे तो क्या बनेगा? जैसे द्रव को गर्म किए थे तो क्या बना था? तो उसका उल्टा क्या होगा? गैस को ठंडा करेंगे क्या बनेगा? द्रव। अब अगर मान लीजिए हमारे पास पानी है, अब बनाना है हमको बर्फ। बनाना है हमको क्या? बर्फ। बर्फ कहता हो कैसा होता है? ठोस। बर्फ कैसा होता है रे? इसका मतलब हमारे पास पानी है, पानी कैसा होता है? द्रव। बर्फ कैसा होता है? तो हमको द्रव से बनाना है ठोस, मतलब पानी से बनाना है बर्फ। कहाँ रखेंगे? फ्रिज में कि तसला में नीचे गर्म कर देंगे? फ्रिज में रखेंगे। फ्रिज में क्या होगा? ठंडा की गर्म? इसका मतलब द्रव से अगर ठोस चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा? ठंडा। अब मैं सारा प्रोसेस तुमको समझाता हूं। पहला जो प्रोसेस देखना कि ठोस से किसमें बदला? द्रव में। इसको कहते हैं गलन क्रिया। गलन। गलन या इसका एक और नाम है द्रवन। गलन कहो चाहे क्या कहो, द्रवन। गलन या द्रवन नहीं बोलता है, गलता है, ठोस गलता है किसमें? द्रव में। कैसे? जब ठोस गर्म होके क्या बनता है? द्रव। इस क्रिया को क्या कहते हैं? गलन या द्रवन। और जब द्रव गर्म होके गैस में बदलता है, जब द्रव को, पानी को गर्म करके हम बदलते किसमें? गैस में। तो ऐसा नहीं कह सकते पानी को बदल रहे हैं वाष्प में, तो इस क्रिया को कहते हैं वाष्पीकरण।
वाष्पीकरण, या इसको कहते हैं क्वथन, क्वथनांक नहीं, क्वथन। ठोस को जब बदले द्रव में तो क्रिया का नाम क्या हुआ है? गलन या द्रवन। द्रव है हमारे पास, गर्म करेंगे तब क्या बनेगा? इसी को कहते हैं कौन करण? करण की अर्जुन, करण। कौन करण? वाष्पीकरण, वाष्पीकरण। यह इसका एक और नाम है क्वथन, क्वथनांक नहीं, क्वथन। अब मेरी बात सुनो, ये जो ठोस से बाईपास किए गैस में, बाईपास समझता है कि बीच में वो गांव छोड़ दिए, जैसे मान लीजिए मंजवे से सीधे जंगामा है बाईपास रहे, तो वही बीच में तुंगी छूट गया। ठोस से सीधे सीधे हमको बदलना है किसमें? इस क्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन। ए, तुम लोग से मैं पूछूंगा कि ऊर्ध्वपातन क्या है? कि जब ठोस को सीधे सीधे किससे बदलते हैं? गर्म करके कि ठंडा करके? तो उस क्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। अब इस इंडेक्स में आते हैं हम लोग, कहां गया जी? इस इंडेक्स में आते हैं कि गैस बदल रहा है द्रव में। अच्छा, ये वाला प्रोसेस क्या था द्रव से गैस में? वाष्पीकरण। गैस को अगर ठंडा करेंगे तो क्या बनेगा? द्रव को जब गर्म करते थे तो क्या बनता था? उसको कहते थे वाष्पीकरण। लेकिन अगर गैस को ठंडा करेंगे, द्रव बदलेंगे ना, इसको कहते हैं संघनन। क्या बोलते हैं इसको? संघनन। इंग्लिश में बोलते हैं कंडेंसेशन। जैसे मेरी बात सुनो कि मान लीजिए सागर महासागर का जल है, सागर महासागर का क्या है? जल। सूर्य का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है वहां पे, मान लीजिए सूर्य का ताप अधिक है, तो सागर महासागर का जो पानी है क्या किसमें बदलेगा? वाष्प में। वाष्प हल्का चीज होता है कि भारी चीज? हल्का। तो वो ऊपर जाएगा कि नीचे? ऊपर जाके बादल बन जाता है। क्या बन जाता है? बादल। वो बादल पानी का बना है, खाली गैस है? पानी है, पानी है, उस पानी का गैस है, जलवाष्प है। जलवाष्प मतलब वाष्प है लेकिन क्या है? वो जल है। अब ऊपर जाके बादल बन गया। अच्छा, जो बारिश होता है हमारे पे, वो बारिश का पानी ठंडा होता है कि गर्म? लेकिन ऊपर जो बादल बना है, ऊपर जो बादल बना है, उसमें जो गैस है वो गर्म है। वो गैस क्या है? इसलिए बादल तो होता है लेकिन वर्षा नहीं होता, क्योंकि वो गैस जो है, जो बादल है, वो गर्म है। अब उसको जो ठंडा करेगा, अब उसको जो ठंडा, जब वो जो गैस है, जलवाष्प है, वो जब ठंडा होगा, क्या होगा? ठंडा। तो क्या बन जाएगा? द्रव। कौन क्रिया कारण? और वो जो सागर महासागर का जल कौन क्रिया के कारण जो है वाष्प बना था? वाष्पीकरण। और वही जो बादल बना हुआ, वही जो गैस बना हुआ है, वो क्या होता है? ठंडा। और ठंडा होके क्या बनता है? द्रव। द्रव मतलब कौन क्रिया? संघनन क्रिया। और जब द्रव बनता है ना तो भारी हो जाता है। जब तक गैस रहता है तब हल्का रहता है, बादल के रूप में ऊपर। जैसे ही वो द्रव बनता है, जब गैस रहता है तो ऊपर रहता है, जलवाष्प बन के, बादल बन के। जैसे वो ठंडा हो जाता है, जैसे वो क्या हो जाता है? ठंडा, तो क्या बन जाएगा? द्रव। द्रव जब बन जाएगा तो हल्का रहेगा कि भारी? तो उसको कहाँ गिरना ही पड़ेगा? नीचे। तो उसी को जब वो नीचे गिरता है, उसी को कहते हैं हम लोग वर्षा। वर्षा कब होता है? जब कौन क्रिया होता है? संघनन। लेकिन संघनन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ठंडा होना। तो ये जो पेड़ पौधा होता है वही ठंडा करता है, ये जो पहाड़ होता है वही ठंडा करता है। इसलिए पेड़ पौधा का होना आवश्यक है, ताकि जो बादल है वो क्या हो जाए? ठंडा हो जाए। इसलिए पहाड़ का होना आवश्यक है, ताकि बादल को क्या कर सके? ठंडा कर सके। क्योंकि जब तक ठंडा नहीं होगा तब तक खाली बादल तो रहेगा लेकिन वर्षा नहीं होगा। इसलिए रेगिस्तान में, राजस्थान में कम वर्षा होता है, क्योंकि बादल तो रहता है लेकिन इसको ठंडा करने के लिए कोई होता नहीं है। वहां पेड़ पौधा है जी? नहीं के बराबर है। क्यों? इस नहीं है, इसलिए वहां पे क्या नहीं हो रहा है? ठंडा नहीं हो रहा है। तो वो जो गैस है, गैस में रह जाता है, वो नीचे नहीं आएगा। नीचे कब आएगा? जब भारी होगा। अभी तो वो हल्का है, उसमें तो ऊपर है। हल्का कब होगा? जब वो ठंडा होगा। लेकिन ठंडा करने वाला कोई है नहीं। तुम समझे कि नहीं?
कॉन्सेप्ट समझो। विज्ञान ये नहीं है, 12th क्लास ये नहीं है रे कि तुमको फिजिक्स पढ़ा देंगे, केमिस्ट्री पढ़ा देंगे, लिख लेगा कॉपी में, तुम 12th का लड़का बन गया। नहीं, 12th का लड़का वो है जो 12th के वो समझ रहा है। वाष्पीकरण या क्वथन किसे कहते हैं? इसमें क्या होगा? द्रव बदलेगा किसमें? क्या करके? बेसिक सा चीज है ये सब। अगला सवाल लिखो। उधरोपातन किसे कहते हैं? उधरोपातन किसे कहते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं सब्लिमेशन। उधर्वपातन किसे कहते हैं? ऊ आधा ध, ऊपर में रेफ, वा प, वो पा त, त थ द ध न। लिखो अगला। लिखो, संघनन किसे कहते हैं? संघनन इंग्लिश में बोलते हैं कंडेंसेशन। संघनन किसे कहते हैं? किसको किससे बदल रहे? गैस को किसमें? द्रव में। लिखो, संघनन किसे कहते हैं? कौन घनन? संघनन। संघनन किसे कहते हैं? और ये सब जो होमवर्क दे रहे हैं ना बाबा, इसको बिल्कुल नहीं बनाना। क्या करोगे इसका जो क्वेश्चन दिए हैं? संघनन किसे कहते हैं? किसको किससे बदल रहे हैं? गैस को किसमें? द्रव में। हिमानीकरण किसे कहते हैं? कौन है भाई, कहां से है? हाँ, और हम आंशिक दाब किसे कहते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। एक मान लिया जाए कि एक बर्तन है, उसमें कोई द्रव रखा गया है। इसमें कोई क्या रखा गया हुआ? द्रव। कोई द्रव रखा गया, नीचे से इसको गर्म करते हैं। नीचे से गर्म कर रहे हैं, मतलब कर रहे हैं हीट। क्या दे रहे इसको? उष्मा। तो क्या होगा कि हम जैसे बताए थे वो, कि जब हम गर्म करते हैं तो नीचे में तो रहता है ठंडा जल, जो गर्म जल रहता है वो कहाँ रहता है? ऊपर। ये क्या होगा, जब और ज्यादा गर्म करेंगे, और ज्यादा गर्म करेंगे, तो ये जो कण है, ऊपर वाला जो कण है, ऊपर वाला जो कण है ना बउआ, ये वाष्प में बदलना शुरू करेगा। किसमें? वाष्प में। और जब ये वाला ऊपर वाला कण वाष्प में बदल जाएगा ना, तो अब जब ये सब कण उड़ गया, तो अब फिर नीचे कौन बचेगा? ये वाला कण। फिर ये कण वाष्प बनेगा, बनेगा ना। लेकिन इसमें क्या होता है ना, कि जैसे ये वाष्प बन रहा है, ये ऊपर जा रहा है, कुछ कुछ कण वाष्प बन के ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा? ऊपर। लेकिन क्या होता है कि कुछ कुछ कण जो है ना, वापस ठंडा होके फिर कहाँ जाते हैं? नीचे। वापस ठंडा होके कहाँ जाता है? नीचे। यहाँ पे तुमको दो क्रिया दिखा, कि नीचे वाला जो द्रव है वो बदल रहा है किसमें, और साथ ही साथ गैस के कुछ कण ठंडा होके फिर बदल रहे हैं किसमें? द्रव में। ये गर्म करके कि ठंडा करके? गर्म। और ये क्या होके? ठंडा। तो हमको ऐसा लग रहा है एक साथ दो क्रिया हो रहा है, वाष्पीकरण का भी और संघनन का भी। द्रव से गैस बदलना क्या होता है? वाष्पीकरण, अभी थोड़ी देर पहले पढ़े। और गैस से द्रव में बदलना संघनन। तो जब दोनों क्रिया एक साथ होता है, जब दोनों क्रिया एक साथ हो रहा है, तब इस अवस्था को कहते हैं साम्य अवस्था। कौन अवस्था? साम्य अवस्था। इंग्लिश में बोलते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम साम्य अवस्था है।
जैसे ऐसे सोचो कि अगर मान लो ये लकड़ी है, इसके ऊपर से लगा हुआ है 10 न्यूटन का बल और नीचे भी लगा हुआ है 10 न्यूटन का बल, तब कहते हैं ये लकड़ी जो है साम्य अवस्था में है। जैसे हमारा जो शरीर है हवा से चारों तरफ घिरा हुआ है, हमारे सर के ऊपर हवा के द्वारा एक दाब लगाया जा रहा है जिसको एक एटीएम कहते हैं, 121 325 पास्कल, लेकिन हमको उसका प्रभाव महसूस नहीं होता। हम ऐसे ही खड़े हैं, मतलब हम लोग हैं किस अवस्था में, साम्य अवस्था में, इक्विलिब्रियम में। इसलिए क्योंकि जितना ऊपर से लग रहा है उतना नीचे से, जितना बाएं से उतना दाएं से, जितना इस कोना से उतना इस कोना से, इसलिए सारा बल सारा दाब एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहा है, इसलिए हमारे पे कोई प्रभाव पड़ता नहीं। जब ऐसा हो जाए कि किसी वस्तु पर दो विपरीत दिशाओं में समान बल लगे तो वो बल वो वस्तु कहीं जाएगा नहीं, वहीं पे रहेगा। इसका मतलब किस अवस्था में रहेगा, साम्य अवस्था में। तो इसमें क्या हो रहा है कि वाष्पीकरण भी हो रहा है और साथ साथ क्या हो रहा है, संघनन, कि ऊपर भी जा रहा है और क्या हो रहा है, नीचे भी आ रहा है। मतलब कौन सा अवस्था हो रहा है, साम्य अवस्था। अब इस अवस्था में ये जो कण है, ये जो जल के जो कण है, ये जो जल के कण है, चाहे ये जो गैस के कण है, ये जो गैस के कण है, दाब लगाते हैं, दाब लगाते हैं, मतलब क्या लगाते हैं, प्रेशर। क्या लगाते हैं, प्रेशर। अब ऐसा सोचो, क्या सारा का सारा जल वाष्प में बदल गया? क्या शुरुआत में ही एक ही बार जैसे ही गर्म करते हैं जितना सारा पानी होता है सब वाष्प बदल जाता है? नहीं। क्या कुछ कण वाष्प में बदलते हैं? जो वाष्प में बदलता है ना, जो वाष्प में बदलता है, ध्यान रखना, जो वाष्प में बदलता है वही प्रेशर लगाएगा। अगर मान लिया जाए कि पानी रख दिए तसला में, ऊपर रख दिए उस छिप्पी समझता है, प्लेट, छिप्पी समझता होगा, गांव में रहते हैं, प्लेट समझता, प्लेट, उसको ऊपर रख दो, अगर नीचे से गर्म कर दोगे तो प्लेट ढक 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 करता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर का जो वाष्प है वो उस पे क्या लगा रहा है, प्रेशर। क्या सारा का सारा पानी वाष्प में बदल गया है कि कुछ ही पानी वाष्प बदला है? अगर सारा का सारा पानी वाष्प में बदल जाएगा तब जो प्रेशर लगेगा, तब जो दाब लगेगा उसको कहेंगे पूर्ण दाब। पूर्ण दाब, फुल दाब, कंप्लीट दाब। लेकिन अगर द्रव के या पानी के कुछ ही कण वाष्प में बदले हैं, कुछ ही कण वाष्प में बदले हैं, इसका मतलब जो वाष्प में बदला है वही प्रेशर लगाएगा। क्या सारा का सारा कण वाष्प में बदल गया है? नहीं, कुछ कण बदला है, कुछ कण। आंशिक मतलब होता है कुछ, आंशिक मतलब क्या होता है, कुछ। तो प्रेशर जो है, जो दाब है, ये जो जितना सारा कण देख रहे हो, क्या सारा का सारा कण बन गया? नहीं, कि कुछ कण बदला। तो जो बदला है ना, जो गैस में बदला है वही दाब लगाएगा। तो क्या सारा का सारा कण जो है पानी का दाब लगाएगा कि कुछ ही कण दाब लगाएगा? तो कुछ कण दाब लगाएगा तो कुछ दाब की पूरा दाब, कुछ दाब को ही कहता है आंशिक दाब। आंशिक, आंशिक, आंशिक मतलब होता है अंश का दाब, अंश का। जैसे पूरा मेरा एक शरीर है, इसका एक छोटा सा अंश, मतलब मान मेरा हाथ है, इस शरीर का एक छोटा सा क्या है, अंश है। पूरा शरीर वाष्प बदल गया क्या? नहीं, उसका एक छोटा सा कण, कुछ कण। इसका मतलब जो दाब आएगा उसी कुछ कण के कारण। तो अगर कुछ अंश, कुछ कण के कारण आ रहा दाब, कुछ दाब को क्या कहेंगे, आंशिक दाब। पार्शियल प्रेशर कहते हैं, पार्शियल। पार्शियल मतलब होता है कुछ, थोड़ा सा भाग। अगर सब का सब बन जाएगा वाष्प में तो कहेंगे पूर्ण दाब, कंप्लीट प्रेशर। लेकिन थोड़ा सा बना है इसलिए क्या बोलेंगे, पार्शियल प्रेशर। सीधे सीधे कहने का मतलब है कि अगर एक बर्तन है, इसमें जल है, नीचे से क्या कर दिए, गर्म कर दिए, तो क्या हो रहा है, कुछ कण वाष्प में बदल रहा है,
कुछ कण किसमें बदल रहा है, वाष्प में, और कुछ कण ऊपर से नीचे भी आ रहा है संघनन होके। और इस अवस्था में क्या सारा का सारा कण वाष्प में बदल गया, कि कुछ कण जो वाष्प में बदला उसी के कारण दाब आएगा। जो गैस बना ना वही दाब उत्पन्न करेगा, जो वाष्प में बदला ना वही दाब उत्पन्न करेगा। तो कुछ कण दाब में बदला के सब, तो कुछ दाब को ही कहते हैं कौन दाब, आंशिक दाब, इंग्लिश में बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। लिखो, जब जब वाष्प एवं द्रव के बीच साम्य अवस्था हो, जब वाष्प और द्रव के बीच साम्य अवस्था हो, साम्य अवस्था समझते हो, साम्य अवस्था मतलब वाष्प भी बदल रहा है द्रव में और द्रव भी बदल रहा है किसमें, वाष्प में। साम अवस्था न, साम्य, साम्य अवस्था हो तब वाष्प के द्वारा, तब वाष्प के द्वारा आरोपित दाब को, तब वाष्प के द्वारा आरोपित दाब को, तब वाष्प के द्वारा आरोपित दाब को आंशिक दाब, आंशिक दाब या वाष्प दाब कहा जाता है। बताओ दाब का ऐसा मात्रक क्या होता है, पास्कल। बैठो, दाब का बहुत सारा मात्रक होता है, पास्कल होता है, एटीएम होता है, एमएमएचजी होता है, बार होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, टॉर होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही।